भारतीय दर्शन में अनेकानेक तरह से हम सभी ने देखा कि किस तरह से वैदिक एवं उपनिषद दर्शन में अनेकानेक मतभेद और अलग अलग मतों के संप्रदाय के अनुसार इतने मतभेद होने के कारण भी कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, कहीं जल्दी समझ आया तो कहीं बाद में आया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है चारवाक दर्शन के बाद जैन दर्शन, क्योंकि दर्शन सभी के प्राय भिन्न होते हैं। व्यक्ति का मानना और सच होना दोनों में बहुत फर्क होता है। मान तो हम कुछ भी सकते हैं, किंतु सच होता वही है जो सत्य होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैन दर्शन का परिचय क्या है। भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी गिनती अवैदिक अथवा श्रमण दर्शन में होती है। अभी पीछे भी हमने सुना था चारवाक दर्शन में, जो कि नास्तिकता को बढ़ावा अत्याधिक देता है। ठीक वैसा ही जैन दर्शन भी है कि श्रमण दर्शन में होती है इसकी गिनती, क्योंकि वेदों का विरोध करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। जैन केवल दर्शन ही नहीं, एक धर्म भी है। महावीर स्वामी का नाम इसके साथ प्रमुखता से जुड़ा हुआ है, जो बुद्ध के समय कालीन थे। यद्यपि बुद्ध के समान महावीर जैन दर्शन एवं धर्म के संस्थापक तो नहीं है, मगर जैन दर्शन धर्म के संवर्धन में सुधार, प्रचार और प्रसार का श्रेय उन्हीं को जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर, तो किसी युद्ध में विजयी होने के कारण महावीर नहीं कहलाए। जैसा कि प्राय कई लोगों ने बताया कि उनको जिन अर्थात विजेता कहा जाता है, किंतु वे सांसारिक युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाले वीर नहीं थे। वह आंतरिक जीवन के द्वंद्व में वीरता दिखाने वाले महावीर थे। महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। उनका जन्म बुद्ध के जन्म से 32 वर्ष पूर्व 599 ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत कुंड ग्राम के किरातज्ञ क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। दोनों ही प्रारंभ ही निर्ग्रंथ धर्म, जो जैन धर्म का प्रारंभिक रूप है, उसी के अनुयायी थे। कहते हैं महात्मा बुद्ध के समान महावीर के जन्म के समय विद्याज्ञों ने भविष्यवाणी की कि यह शिशु बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या परम ज्ञानी भिक्षु। भिक्षु शब्द सुनकर प्राय कुछ लोग सशंकित हो जाते हैं कि भिक्षु अर्थात भिखारी। नहीं, भिखारी और भिक्षुक में देखा जाए तो परस्पर बहुत दोनों में फर्क आता है। भिखारी क्या होता है? जो अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने जीवन यापन के लिए, अपना भरण पोषण हेतु, अपने जीवन के कार्य के उत्थान हेतु जो भीख मांगता है, दूसरों से अपने लिए सहायता मांगता है, उसको भिखारी कहते हैं। किंतु भिक्षु क्या है? भिक्षु का अर्थ भिखारी नहीं, भिक्षु का अर्थ होता है जो अनेक ग्रंथियों का ज्ञाता, अनेक बुद्धिमत्ता, अत्याधिक ज्ञानी होने के बाद भी अहंकार न होना, किसी अपनी दिव्य शोभामान का मोह न होना, सब कुछ है किंतु फिर भी किसी में आसक्ति न होना। अनेक लोगों के विचार से अलग अलग अर्थ भी निकालते हैं।
श्वेतांबर परंपरा के अनुसार परम ज्ञानी भिक्षु बनने के पूर्व बुद्ध के समान आप भी वैवाहिक बंधन में बंधे। यशोदा नामक राजकन्या उनके जीवन में आई, जिससे एक कन्या रत्न की भी प्राप्ति हुई। पर यह बंधन प्रारंभ से ही चिंतनशील वर्धमान के लिए बहुत कठोर साबित नहीं हुआ। वास्तविकता में माता पिता की मृत्यु के बाद करीब 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बड़े भाई नंदवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग कर भिक्षु जीवन स्वीकार किया। वैसे दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर अविवाहित थे। उन्होंने अपने माता पिता के जीवन काल में और उनकी इच्छा के विरुद्ध गृह त्याग नहीं किया था, क्योंकि तपस्या जो है, कहते हैं सनातन सत्य, सनातन धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आवश्यकता है ऋषियों मुनियों की तपस्या। तपश्चर्या जो है, अपने तपोबल के माध्यम से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। वैदिक परंपरा में अगर जाने तो तपस्या एक बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, उसके आत्मज्ञान या फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन भी कहते हैं। किंतु जैसा हमने प्रारंभ में जैन दर्शन के परिचय में बताया कि यह वेदों का विरोध करता है। यदि ये वेदों का विरोध करता है तो क्या जैन दर्शन भी किसी भी तरह की तपस्या का समर्थन करता है या नहीं, ये हम जानेंगे कि संन्यास ग्रहण के पश्चात ज्ञान प्राप्त करने हेतु वर्धमान ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। यदि हम जानेंगे तो कल्प सूत्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी मिलता है, किंतु हम यहाँ पर सिर्फ जैन दर्शन के आधार पर चर्चा करेंगे। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किए, परंतु उसके पश्चात वे पूर्णतः नग्न रहने लगे। वे भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करते। 12 वर्ष तक अपने शरीर की पूर्णता उपेक्षा कर सभी प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के सब बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रही। वायु की भांति वे निर्वाध्य हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय शुद्ध हो गया। कमल पत्र की भांति वे किसी से भी लिप्त न होते थे। कछुए की भांति उन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया। पक्षी की भांति वे स्वतंत्र हो गए। जीवन में स्वतंत्रता बड़ी अहम भूमिका होती है, चाहे वह घर में हो या बाहर हो, बंधन में हो या फिर किसी आवश्यक कार्य में। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है जो हर एक जीवित मात्र प्राणी मात्र की आवश्यकता है, जरूरत है। आचार अंग सूत्र में महावीर की इस 12 वर्षीय कठोर तपस्या का जो चित्र खींचा गया वो इतना मार्मिक है कि बरवस ही हमारे हृदय से नग्न महात्मा के प्रति करुणा होते हुए श्रद्धावानता हो जाता है। उसमें कहा गया है, महावीर 1 वर्ष और 1 माह तक वस्त्र पहने रहे। उसके बाद वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े। अब उन्होंने नग्न रहना प्रारंभ कर दिया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार कीड़े कीटाणु चींटियां चढ़ने लगी और उन्हें काटने लगे, परंतु वे पूर्णतः उदासीन रहे। जब वे ध्यान मग्न और इधर नग्न उधर घूमते थे तो उन्हें देखकर लड़कों का झुंड उनके पीछे दौड़ता, शोर मचाता और उन्हें मारता। बहुत से दुष्ट बच्चे तो उन्हें डंडों से पीटते भी थे, परंतु फिर भी वे निर्लिप्त पूर्ण शांत बने रहे। कहते कैवल्य प्राप्ति अंततः आत्मनिग्रह की तैयारी हेतु की गई है। तपस्या सफल हुई। जाम्बिया गांव जुम्बिका के समीप उज्जुबालिया नदी के तट पर उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। तभी उन्हें केवलिन की उपाधि मिली। इसके पश्चात उन्हें सर्वज्ञ रूप माना जाने लगा और वे जिन भी कहलाए। उन्होंने अपने मेहनत से अपनी इंद्रियों को पूर्णतः जीत लिया। 12 वर्ष की यह कठोर तपस्या कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये महान वीरता की बात थी, इसलिए वे महावीर भी कहलाए। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर उन्हें निघंट नाट पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र कहा गया।
निर्गंत इसलिए क्योंकि उन्होंने समस्त संसारिक बंधनों ग्रंथियों को तोड़ दिया था, और ज्ञात पुत्र इसलिए कि वे ज्ञातक राजा के पुत्र थे। किंतु क्या महावीर स्वामी की जो तपस्या थी, यह उनका पूर्ण संपूर्ण जीवन इसी में आश्रित था, यह उनका कोई कर्म क्षेत्र भी है? इस तरह केवल प्राप्त कर निर्ग्रंथता को प्राप्त होकर महावीर के जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया, बल्कि अभी उनका कर्म क्षेत्र प्रारंभ हुआ। बुद्ध के समान उन्होंने भी केवल अपनी मुक्ति के हेतु इतनी कठोर तपस्या नहीं की थी, बल्कि उनके भी जीवन का उद्देश्य था काम, क्रोध, मद, ममत्व से ग्रस्त दुखी एवं जन्म जन्मांतर में भटकती जीव आत्मा का मोक्ष का मार्ग दिखाना, इस मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करना तथा इस हेतु उन्होंने तपस्या की कि एक संस्था संगठित की। बुद्ध के समान उनके विचारों का भी तत्कालीन राजाओं ने खुले दिल से स्वागत किया। ये आश्चर्य की ही बात कही जाएगी कि जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, जो सब कुछ त्याग का उपदेश दे रहा हो, उनका भी क्षत्रिय राजागण स्वागत करें, जिनके लिए पूरी वसुंधरा भोग्य होती है। कहते हैं महावीर को अपने मातृ पक्ष से संबंधित राजा राज परिवारों से अपने धर्म के प्रचार से बड़ी सहायता मिली थी, किंतु महावीर ने किसी नए धर्म का प्रचार नहीं किया था। जैसा कि हमने प्रारंभ में भी देखा, महावीर के पूर्व से ही जैन धर्म भारत भूमि में प्रचलित था। उनके पूर्व 23 तीर्थकर हो चुके थे, विशेषकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो उनके जन्म से करीब 250 वर्ष पूर्व अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर चुके थे। लोगों की स्मृति में विशेषकर अपने अनुयायियों के मध्य अपने विचारों सहित विद्यमान थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक श्री ऋषभ देव थे, जो भारतवर्ष में तब उत्पन्न हुए थे जब यहाँ सभ्यता का प्रारंभ ही हुआ था। क्या यह महावीर के जीवन का यही सब लक्ष्य थे? यदि राजाओं ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने फिर ये सब क्या बदला अपने जीवन का लक्ष्य? अस्तु महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के बाद लगभग 30 वर्ष तक अपने उपदेशों से दुखी बंधनग्रस्त जीव को मुक्ति का मार्ग दिखाया, और इस तरह जैन धर्म को भारत भूमि में प्रचार और प्रसार हुआ। अंत में 73 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी वन में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, किंतु शरीर के त्याग के बाद भी वे अपने विचारों के कारण जीवित बने रहे, और उनके नाम से जैन धर्म उनके बाद लगातार फूलता फलता रहा। जीवन में मरता हर कोई है, किंतु मरना कोई नहीं चाहता। मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो, मरने के बाद भी जीवित रहना है, तो सिर्फ क्या रह जाता है? व्यक्ति के विचार रह जाते हैं, व्यक्ति के कर्म रह जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा था या वो व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। इसलिए जरूरत है तो सत्कर्म की। कुछ जैन साहित्य भी हैं, जैन साहित्य का एक विशाल भंडार है। यद्यपि महावीर स्वामी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, किंतु उनके उपदेशों को उनके अनुयायियों ने संकलित किया, जो जैन धर्म और दर्शन की नींव है। इन्हें आगम ग्रंथ कहा जाता है। इसमें अनेक अंग और उपांग आदि आते हैं। अंगों में आचरण, जैन धर्म के आचारों का तथा इन आचारों का पुष्ट करने वाले दर्शन का संकलन है। जैनियों के लिए ये ग्रंथ वेद के समान है। इनके अतिरिक्त भी जैन दर्शन का विशाल साहित्य है। जैन विचारक लंबे समय तक जैन साहित्य के समृद्ध करते रहे। प्राचीन साहित्य में आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र एवं कुंद आचार्य का नियम सार, समय सार, प्रवचन सार एवं समंत भद्र का आप्तमीमांसा प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि अभी वैदिक दर्शन की बात की थी, तो उसमें वेदों का प्रमाण किया कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिखे नहीं है, ये एक अपरोसीय पुरुष के द्वारा प्राप्त हुए हैं, एक ऐसी शक्ति से प्राप्त हुए हैं, एक ऐसे परम तत्व से प्राप्त हुए हैं जिसकी खोज निरंतर की जा रही है। क्या जैन दर्शन का प्रमाण शास्त्र है या नहीं?
जैन दर्शन में जीव को चैतन्य स्वरूप माना गया है। यह चैतन्य आत्मा का गुण है। आत्मा का यह चैतन्य स्वपरवासी कहा गया, क्योंकि यह स्वयं को प्रकाशित करते हुए जगत के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य स्वयं को तथा वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। देखो, अभी तक जितने दर्शन की बात की, एक बात सभी में आई है, प्रमाण। प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो चीज सामने दिखती है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें क्या है? न्याय दर्शन एवं अन्य भारतीय दर्शनों में प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से लिया जाता है, किंतु जैन दर्शन में प्रत्यक्ष इसके विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ। यह प्रत्यक्ष वह है जिसे जीव बिना इंद्रिय और मन की सहायता से केवल आत्मा की सहायता से ग्रहण करता है। तत्वार्थ सूत्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई। इस सभी बाधाओं को विनष्ट करके आत्मा के अंतर्भाव का जो पूर्ण प्रकटीकरण होता है उसे प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। ये असाधारण अलौकिक ज्ञान है। देखो, प्रत्यक्ष के भी कई प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के 3 प्रकार जैन दर्शन में माने गए। पहला अवधि ज्ञान, इसके अंतर्गत वह ज्ञान आता है अवधि ज्ञान में जो ऐसे द्रव्यों का है जो दूरस्थ अथवा सूक्ष्म होने के कारण तो इंद्रियों के पहुंच के बाहर हो, दिक् काल से सीमित होने के कारण उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। कर्मों के आंशिक नाश से यह ज्ञान प्राप्त होना संभव है। दूसरा आता है मना पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के मन की बातों को जान लेना। मन पर्याय ज्ञान है, जिसने राग उद्देश पर विजय प्राप्त कर ली हो वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तीसरा आता है केवल ज्ञान। ज्ञान पर आवरण डालने वाली सभी बाधाएं जब नष्ट हो जाती हैं तब जीव पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। वही केवल ज्ञान है। यह ज्ञान जीवन मुक्त अर्हतों को ही होना है संभव। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब परोक्ष प्रमाण क्या होता है? जैन दर्शन में परोक्ष की परिभाषा दी गई है। वह जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आत्मा पर आश्रित है तथा प्रत्यक्ष से भिन्न परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण वह होता है जो मन और इंद्रियों के द्वारा मिलता है। यह न्यायिक प्रत्यक्ष के समान ही होता है। मति ज्ञान, ये मति ज्ञान इंद्रियों स्पर्श, त्वचा, रसन, ग्रहण, चक्षु एवं श्रोत तथा मन के द्वारा उत्पन्न होता है, जो मन के माध्यम से उत्पन्न हो। श्रुति ज्ञान अन्यों से वर्णन के द्वारा सुनकर जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह श्रुत ज्ञान है, जिसमें जैसे जैन तीर्थकारों के वचन एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त कर आता है। बताते हैं कि जैन दर्शन मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एक तो मति ज्ञान केवल वर्तमान का संभव है, जबकि श्रुति ज्ञान की सीमा में तीनों कालों का ज्ञान आता है। दूसरे श्रुति ज्ञान जैन तीर्थकारों और ग्रंथों से संबंधित है, किंतु मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों में दोष की संभावना मानी गई है। कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, सभी प्राय मान ले ऐसा संभव नहीं होता। वो कोई भी दर्शन हो, हर एक समाज में जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष होता है। तो जैन दर्शन में भी अनेकांतवाद आया है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह एकांतवाद का विरोधी सिद्धांत है। न एकांत अनेकांत। अनेकांतवाद के अनुसार द्रव्य के स्वरूप का निर्धारण किसी एक दृष्टि से नहीं किया जा सकता, जैसा कि एकांतवाद कहता है यह कार्य अनेक दृष्टि से ही संभव है। क्या द्रव्य अनंत धर्मात्मक है या नहीं? जैन दर्शन द्रव्य के प्रति अनेकांत दृष्टि इसलिए रखने कहता है क्योंकि उसके अनुसार द्रव्य अनंत धर्मों से युक्त होता है। अनंत धर्म के वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ सत्य असत्य, नित्य अनित्य, शाश्वत, क्षणिक, भाव रूप अभाव रूप, परिणामी अपरिणामी दोनों होता है। इनमें से वस्तु का कोई एक रूप सत्य नहीं है।
जैन दर्शन कहता है कि वस्तु के सभी रूप सत्य हैं, किंतु किसी भी वस्तु में सत्य एवं असत्य जैसे विरोधी धर्म एक साथ कैसे उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए द्रव्य के प्रमुख दो धर्म बतलाए हैं, नित्य धर्म और अनित्य धर्म। इनमें से प्रथम द्रव्य के गुण हैं और द्वितीय पर्याय। जैन दार्शनिक कहते हैं कि गुण की दृष्टि से द्रव्य नित्य है, किंतु पर्याय की दृष्टि से वह अनित्य है। सबको देखने का दो नजरिया होते हैं, एक तो जैसा हम दिखते हैं वो सामने वाला समझता है, एक जो हम वास्तविकता में होते हैं वो सामने वाला जान पाता है बाद में। तो देखने का नजरिया दो होते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। यह उदाहरण स्वर्ण के एक आभूषण का है। इस आभूषण में स्वर्ण का स्वरूप अर्थात गुण, जैसे उसका पीलापन, चमकीलापन आदि उसका नित्य धर्म है। इसके विपरीत स्वर्ण आभूषण का आकार उसका पर्याय है, जो कि स्वर्ण का अनित्य धर्म है, क्योंकि वह नाशवान है। उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको मिटा के गला के दूसरा आभूषण बना दिया जाएगा, तो वह दूसरा आभूषण हो जाएगा। इसके लिए वो नाशवान होता है, अनित्य होता है। वस्तुओं के अनंत धर्मों का ज्ञाता भी जैन दार्शनिक को इस बात पर जोर देते हैं कि वस्तुओं के इस अनंत धर्मों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, केवल वही व्यक्ति जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया हो वस्तु के सभी धर्मों को जान सकता है। सामान्य व्यक्ति किसी भी वस्तु को काल विशेष में एक विशेष दृष्टिकोण से देखने में ही समर्थ होता है, इसलिए वह एक समय में उस वस्तु के एक ही धर्म को जान सकता है। इसीलिए किसी वस्तु के विषय में उसका ज्ञान आंशिक होता है, पूर्ण नहीं होता है, आंशिक होता है, कुछ अंश। इस आंशिक ज्ञान को जैन दर्शन में नय कहा गया है। नय इस आंशिक ज्ञान के आधार पर जो परामर्श होता है उसे भी जैनी नय कहते हैं। अनेकांतवाद का उद्देश्य होता है कि सत्य की राह दिखाना या कई अलग अलग विचारों का विमर्श करके पुनः उसमें सत्य की अनुभूति होगी। अनेकांतवाद का उद्देश्य जैन धर्म में बताते हैं अपने ही विचारों को सत्य कहने एवं विरोधियों के विचारों को मिथ्या कहने की हठबाध्यता को रोकना है। निश्चय ही दर्शन शास्त्र में बेहद विवाद होते हैं, जैसे कोई सत्कार्यवाद का समर्थक है तो कोई असत कार्यवाद का, कोई जगत को अनिर्वचनीय कहता है तो कोई निर्वचनीय कहता है। जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के समान मध्यम मार्ग अपनाने को नहीं कहता, या उसका केवल इतना ही कहना है जैसा हमारे विचार सत्य हैं वैसे विरोधी के विचार सत्य हो सकते हैं। हमें अपने विरोधी के विचारों को मिथ्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनेक धर्मों की स्वामिनी वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म भी दृष्टि भेद से रह सकते हैं। एक दृष्टि से जिसे हम सत्य कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वही असत्य हो सकता है। अनेकांतवाद के बाद ये कहता है स्यादवाद। स्यादवाद जैन ज्ञान मीमांसा का एक अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो उसके अनेकांतवादी सिद्धांत पर ही आधारित है, किंतु उससे कुछ भिन्न है। हमने देखा कि जैन दर्शन के अनुसार वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, इसीलिए वस्तु को वे अनेकांत कहते हैं। इस अनेकांतक वस्तु के कथन के लिए ही जैन दर्शन स्यादवाद को प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति अनेकांतक वस्तु का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है, जिसे नय कहते हैं। इस नय के आगे स्याद शब्द जोड़ दिया जाए तो वही नय प्रमाण बन जाता है। किंतु स्याद शब्द का अर्थ क्या है? स्याद का अर्थ शायद नहीं है, क्योंकि स्याद समझो शायद नहीं है। स्याद के शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में प्रारंभिक काल से मतभेद रहा है। समयकालीन और विद्वानों ने विस्याद शब्द का ही गलत व्याख्या की है। विस्याद शब्द का अर्थ शायद, संभवतः आदि लेते रहे हैं, किंतु जैन स्यादवाद के संदर्भ में स्याद का यह पूर्णतः गलत अर्थ बता रहा है, जिससे संपूर्ण स्यादवाद गलत ढंग से प्रस्तुत होता है। गलती का कारण भी होता है, विद्वानों ने
स्याद शब्द को उपरोक्त अर्थ में इसलिए रखा क्योंकि संस्कृत शब्द स्याद का ध्यात्विक अर्थ शायद अथवा संभवतः ही होता है, किंतु जैन दार्शनिकों ने स्याद का यह अर्थ नहीं लिया। स्याद का शायद अर्थ लेने से यह प्रतीत होता है कि स्यादवाद यानी संशयवाद अथवा अज्ञेयवाद, किंतु स्यादवाद कहीं भी संशयवादी अथवा अज्ञेयवादी नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार स्याद शब्द का अर्थ किसी अपेक्षा से अथवा किसी दृष्टि से इसे एक शब्द में कथनचित कहा जा सकता है। कथनचित किसी भी वाक्य में स्याद शब्द जोड़ने का अर्थ है वह किसी विशेष दृष्टि अथवा अपेक्षा से सत्य है, सभी की दृष्टि से नहीं, किसी विशेष दृष्टि से। क्या राष्ट्रवाद और स्यादवाद या सापेक्षवाद संभवतः है या नहीं? स्यादवाद एक प्रकार का सापेक्षवाद का ही अर्थ होता है। किसी भी नए में स्याद जोड़कर हमें निश्चित कर देते हैं कि किसी वस्तु के संबंध में उस बाकी की सत्यता किसी विशेष प्रसंग में ही सीमित है। अन्य प्रसंगों में वह अन्य कुछ अथवा मिथ्या भी हो सकती है। जैसे हाथी के उदाहरण में एक प्रसंग में हाथी की दीवार के समान आकृति हो, किंतु दूसरे प्रसंग में वह खंबे के समान भी हो सकता है। अतः अपने न्याय को प्रमाणिक बनाने के लिए हाथी के पेट को छूने वाला अंधे को कहना चाहिए कि स्याद हाथी दीवार के समान है, खंबे के समान नहीं। इसीलिए एक दृष्टि से हाथी दीवार के समान है और दूसरी दृष्टि में जिसने बताया उसकी दृष्टि में खंबे के समान है। इसलिए स्याद एक दृष्टि से सत्य, दूसरी दृष्टि से असत्य। स्यादवाद संशयवाद नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत ही है, किसी निश्चित अर्थ का घोतक है। इस पर जैन दर्शन अत्यंत जोर देता है। इसीलिए वाक्य में स्याद के साथ कभी कभी जैन दार्शनिक एवं निश्चय शब्द भी जोड़ते हैं। निश्चय जैसे स्यादिष्टेव घटः, किसी विशेष दृष्टि से निश्चय ही घड़ा है। स्यादवाद का महत्व है अनेकांतवाद के समान ही हठवादिता का त्याग कर उधर हट को त्यागो और उदार बनने में निहित जैन दर्शन अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उनका स्यादवाद एक प्रकार से मानस अहिंसा है, क्योंकि स्यादवाद अपनाकर वे दूसरे के विचारों की सत्यता को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह अन्य दर्शन जहां अपने ही दर्शन को सत्य घोषित कर दूसरों के विचारों की असत्यता के प्रतिपादन में लगे रहते हैं, वह जैन दर्शन दूसरे दर्शनों के विचार को भी महत्व देता है। इस तरह स्यादवाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसा जैन ग्रंथ में बताया कि अनेक स्थानों पर स्यादवाद के स्थान पर अनेकांतवाद का प्रयोग भी हुआ है। वास्तविकता दोनों ही शब्द के पीछे एक ही हेतु रहा, वही है वस्तु की अनेकांतिकता। इसीलिए कई बार स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कह दिया जाता है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्व मीमांसा से संबंधित है, जबकि स्यादवाद ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। जैन दर्शन में सत्यभंगी नए सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सत्यभंगी यहाँ जैनी वस्तुतः अपने स्यादवाद को अधिक विस्तृत करते हैं। विशेषता यह स्यादवाद का पूरक सिद्धांत है। अभी हमने जाना कि जैन दर्शन वस्तु को अनंत धर्मात्मकम कहता है। हमारा वस्तु के संबंध में कथन उसके किसी विशेष धर्म को ये इशारा नहीं करता। इस तरह वह आंशिक सत्य होता है, इसे ही नए कहते हैं। इस तरह नए किसी वस्तु के संबंध में सापेक्ष अथवा आंशिक कथन है। चूंकि धर्म अनंत है, अतः नया भी अनंत होने चाहिए। तो 7 प्रकार के नए बनाए गए। अनंत नयों की अलग अलग अभिव्यक्ति संभव नहीं है। हाँ, 7 प्रकार से अवश्य इन अनंत धर्मों की अभिव्यक्ति संभव है। जैन दार्शनिक 7 प्रकार के नए का सत्यभंगी नए नामक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।
जिनमें बताया जाता है पहला आस्तिवाचक, दूसरा नास्तिवाचक, जैसे वस्तु है और वस्तु नहीं है। जैन दार्शनिक उपरोक्त दोनों तरह के वाक्यों को नए के रूप में तो स्वीकार करते ही हैं, साथ ही इनके अतिरिक्त 5 प्रकार के और नए बताते हैं। इस तरह कुल 7 नए वे स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि इन 7 नयों में जैनी स्यात् शब्द अनिवार्य रूप से जोड़ते हैं ताकि नए प्रमाणिक बन सके। हम पहले ही बता चुके कि स्यात् शब्द अपेक्षित का घोतक है, अर्थात यह बताने वाला है कि किसी अपेक्षा या दृष्टि से वस्तु के विषय में कथन किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि किसी भी द्रव्य के संबंध में कौन कौन से 7 नए जैन दार्शनिक बताते हैं, यह देखेंगे। स्यात् अस्ति, अर्थात किसी अपेक्षा में द्रव्य है। स्यात् नास्ति, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है और नहीं भी है। इसी तरह बताते हैं स्यात् अव्यक्तव्य, किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, यह अभिव्यक्त है। आगे कहते हैं किसी अपेक्षा से द्रव्य है किंतु ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम च, किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है किंतु यह ऐसा है जिसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च, किसी अपेक्षा से द्रव्य है नहीं भी है और वह ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम 7 वाक्यों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। 7 नयों को ठीक से समझने के लिए हम घड़े के अस्तित्व के संबंध में नए नयों का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य घड़े को लेकर पहला वाक्य होगा स्यात्, घड़ा है। इसका अर्थ है किसी विशेष देश काल और रूप में प्रसंग में घड़ा है। दूसरा वाक्य होगा स्यात्, घड़ा नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष देश काल और रूप के प्रसंग में घड़ा नहीं है। तीसरा वाक्य स्यात्, घड़ा है और नहीं है। ये तीसरा वाक्य होगा। इसका मतलब हुआ किसी विशेष देश काल और रूप के प्रसंग में घड़ा है और अन्य देश काल और रूप के प्रसंग में घड़ा नहीं है। चौथा वाक्य स्यात्, घड़ा अव्यक्त है। इस चौथे वाक्य का अर्थ हुआ कि एक दृष्टि से घड़ा ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। घड़ा पकने के पूर्व काले रंग का होता है और पकने की अवस्था से लेकर पकने तक लाल रंग का होता है, किंतु बीच की अवस्था में अर्थात जब वो पक रहा है तो वह न पूर्ण काला है और न पूर्ण लाल है, अतः अभिव्यक्त। 5वां वाक्य है स्यात्, घड़ा है और अभिव्यक्त है। इसका मतलब है कि द्रव्य और रूप मिट्टी की दृष्टि से घड़ा तो है किंतु उसके वर्ण का स्पष्ट निर्देशन न होने के कारण वह अभिव्यक्त है। इसी तरह छठा वाक्य स्यात्, घड़ा नहीं है और अभिव्यक्त है होगा। इसका अर्थ है कि एक विशेष दृष्टि से घड़ा नहीं है किंतु दृष्टि स्पष्ट नहीं होने के कारण हम इसके विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि हो सकता है घड़ा हो किंतु हमें न दिखा हो या हमने न देख पाया हो। इस तरह के अनेक मतभेद होते हैं। 7वां वाक्य स्यात्, घड़ा है नहीं है और अभिव्यक्त है। इसका तात्पर्य है कि किसी दृष्टि से घड़ा है, दूसरी दृष्टि से घड़ा नहीं है और दृष्टिकोण स्पष्ट न होने पर अभिव्यक्त है। इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं कि इनमें से प्रथम 4 नए अधिक महत्वपूर्ण हैं। शेष प्रकार 3 नए चौथे नए के साथ पहले और दूसरे नए को जोड़ने से बने हैं। इस प्रकार पहले नए और चौथे को जोड़ने से 5वां, दूसरे और चौथे को जोड़ने से 6वां तथा तीसरे और चौथे को जोड़ने से 7वां बना है। जैन तत्व मीमांसा, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के समान उसकी तत्व मीमांसा भी अनेकांतवादी अर्थात बहुतत्ववादी है।
यहाँ अनेक तत्व स्वीकार किए गए हैं। मोटे और तौर पर तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिकाय, नास्तिकाय। ये क्या है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। इससे पूर्व हम जैन दर्शन के अनुसार तत्व क्या है, द्रव्य क्या, यह देखिए। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के समान उसकी तत्व मीमांसा भी अनेकांतवादी है। द्रव्य की विशेषता क्या है? द्रव्य अनंत धर्मों से युक्त है, अनंत धर्म का वस्तु है। दर्शन में तत्वों को लेकर एक विवादास्पद प्रश्न रहा है कि नित्य तत्व है या परिवर्तनशील है। जैसे अद्वैत वेदांत तत्व को कहता है, जबकि बौद्ध दर्शन इसे परिवर्तनशील कहता है। ग्रीक दर्शन में इसी तरह पार्मेनाइडिस तत्व को नित्य कहता था और हेराक्लाइट्स परिवर्तनशील कहता था। यहाँ जैन दर्शन मध्यम मार्ग अपनाता है। उसके अनुसार द्रव्य दोनों धर्मों से युक्त है, वह नित्य भी है और अनित्य भी है। वास्तविकता जैन दर्शन द्रव्यों को अनंत धर्मों से युक्त और अनंत धर्मकम वस्तु, प्रत्येक पदार्थ नित्य और अनित्य दोनों ही होता है। वह सत असत, शाश्वत, क्षणिक, परिणामी, अपरिणामी दोनों होता है। किंतु यह दोनों होता ही कैसे संभव है? एक ही पदार्थ में सत और असत जैसे विरोधी गुण कैसे रह सकते हैं? कहते हैं जैन दर्शन द्रव्य का और अधिक विश्लेषण करता है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त होता है। गुण और पर्याय भी द्रव्य के दो धर्म हैं। इन्हें द्रव्य के दो प्रकार के धर्म कहा गया है, नित्य धर्म और अनित्य धर्म। पहले समझेंगे कि नित्य धर्म क्या है। इसे पदार्थ का शाश्वत अंश कह सकते हैं। ये वे गुण होते हैं जिसके बिना पदार्थ विशेष पदार्थ नहीं रह पाता, अपनी पहचान खो देता है। इसीलिए इसे स्वरूप धर्म भी कहते हैं। इस तरह ये गुण है। अब अनित्य धर्म क्या है? इसे पदार्थ का आश्वासक अंग कहते हैं। इनमें परिवर्तन होते हैं, रहते हैं, इसीलिए इसे आगंतुक धर्म भी कहते हैं। यह भी एक पर्याय है। उदाहरण से समझिए, अगर आत्मा एक द्रव्य है, चैतन्य आत्मा का नित्य धर्म है। यह मनुष्य में हमेशा रहती है, जबकि इच्छा, संकल्प, सुख, दुख आदि इसके अनित्य धर्म है जो बदलते रहते हैं। द्रव्य का पूर्ण ज्ञान किसे संभव है? अनंत धर्मों से युक्त पदार्थ के सभी धर्मों का ज्ञान सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। अर्थात सिर्फ केवली अर्थात सर्वज्ञ ही द्रव्य के सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किंतु व्यवहार के लिए वस्तु का आंशिक ज्ञान भी पर्याय होता है। यदि द्रव्य के प्रमुख दो धर्म हैं, तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है? बताया कि द्रव्य के मोटे रूप से दो प्रकार बताए गए, आस्तिकाय और नास्तिकाय। धर्म कौन से? नित्य धर्म और अनित्य धर्म। अब ये आस्तिकाय और नास्तिकाय ये दो प्रकार हैं। आस्तिकाय वह द्रव्य जो काया अर्थात शरीर युक्त होता है, और आस्तिकाय क्या होता है? उसकी विशेषताएं होती जैसे आकाश या स्थान घेरना, जिस स्थान पर रहे वह घेरना। और अनास्तिकाय इसमें एकमात्र द्रव्य काल माना गया है। काल के द्वारा ही संसार की समस्त गतियां सूत्रबद्ध होती हैं। काल का अस्तित्व तो है, किंतु एक पक्षीय होने के कारण इसमें विशालता या विस्तार नहीं है। काल के भी दो भेद हैं, नित्य काल और सापेक्ष काल। नित्य काल का ना आदि है ना अंत है, और सापेक्ष काल इसका आदि और अंत दोनों है। नित्य काल को हम काल के नाम से एवं सापेक्ष को समय के नाम से पुकारते हैं। काल समय का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि काल की गति से सब पदार्थों की आकृति का विलयन संभव होता है।
काल को संहारकर्ता भी कहा गया है। इस पर हम आगे विस्तार पूर्वक विचार करेंगे और इन द्रव्यों को समझेंगे। फिलहाल जीव तत्व और आत्मा ये दोनों क्या है? जैन दर्शन के अनुसार जीव तत्व सारे जगत में समाया हुआ है। अजीव तत्व से सर्वथा पृथक जीव तत्व की विशिष्टता चैतन्य युक्त होना है। जैन दर्शन में जीव की परिभाषा दी गई है। चैतन्य लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण चेतना है। इस तरह संसार के छोटे छोटे जीव में चेतना विद्यमान रहती है। जो जीव करता है, जीव को बनाता है, वो भोगता है या नहीं? जीव की यह चेतना वैसे तो नैसर्गिक रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सामर्थ्य से युक्त है, किंतु जीव के पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के कारण ये स्वाभाविक धर्म छिप जाते हैं। इन पर एक प्रकार का आवरण पड़ जाता है, इसलिए इसे कर्मों का आवरणीय कर्म भी कहा जाता है। किंतु जीव आत्मा अपने शुभ कर्मों के द्वारा इस आवरण को नष्ट कर अपने स्वाभाविक रूप में रख सकती है। इस तरह जैन दर्शन में जीव स्वयं ही अपने उत्थान पतन, सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष का कारण कहा गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जीव कर्ता एवं भोक्ता माना गया है कि सांख्य एवं वेदांत दर्शन में आत्मा न करता है और न भोक्ता है, किंतु जैन दर्शन में आत्मा कर्ता भी और भोक्ता भी है। जैन दर्शन मानता है कि जीव का अनुभव हमें शरीर में ही होता है, किंतु यह शरीर से सर्वथा पृथक है। शरीर यहाँ अजीब तत्व है। शरीर पुद्गल जड़ द्रव्य से बना है। यह चेतन आत्मा का जनक नहीं हो सकता। चेतन आत्मा शरीर से पृथक है। इसे सिद्ध करने के लिए जैन दार्शनिक एक तर्क यह भी देते हैं कि सारे शरीर के बने रहने पर भी यथा गदा कभी गहरी निद्रा या मृत्यु में चेतना अनुपस्थित रहती है, तथा चेतना शरीर का गुण नहीं है। शरीर में आत्मा के कारण ही चेतना आती है। चेतना आत्मा शरीर की चालक है, उसकी स्वामिनी है। जीवात्मा शरीर से पृथक एवं विरोधी गुण रखते हुए शरीर में भी रहती है एवं शरीर का संचालन करती है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं, शरीर और जीवात्मा का संबंध कैसा है? जीवात्मा शरीर के बंधन में आती कैसे है? क्योंकि बंधन में कोई आना नहीं चाहता। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे कोई बंधन में रखे या उस पर कोई अपना शासन चलाए। पहला प्रश्न है कि शरीर और जीवात्मा का संबंध कैसा है? कहा गया है कि जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। सांकर वेदांत में आत्मा को विभु यानी सर्वत्र व्याप्त माना गया है, जबकि वैष्णव वेदांती आत्मा को अणुरूप मानते हैं। जैन दर्शन मध्यम मार्ग को अपनाते हुए कहता है कि आत्मा न विभु है न अणु है। यह शरीर के परिणाम वाला, यह जिस शरीर में ही निवास करता है उस शरीर के परिणाम को धारण कर लेता है। जैन दर्शन में इस विचार को एक दीपक के उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है। जिस तरह दीपक इस कमरे में रखा जाता है उसे प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा संपूर्ण शरीर को चैतन्यमय करती है। संकुचित एवं प्रसरणशील होना आत्मा का गुण है। अपने इसी गुण के कारण छोटे शरीर को त्याग बड़े शरीर में प्रवेश कर पाती है, अथवा बड़े शरीर को त्याग छोटे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे चींटी जैसे छोटे से शरीर से हाथी जैसे शरीर में प्रवेश करके वह प्रसारित हो जाता है, और प्रसारित होकर हाथी से चींटी के शरीर में जाते हुए संकुचित भी होती है। किंतु वो एक चींटी अगर हाथी के शरीर में चली जाए उसके कान में या उसकी नाक में, तो हाथी बचता नहीं है। तड़क तड़क मरने जैसी हालत आ जाती है और वह निकाल भी नहीं पाता। उसी तरह जीव आत्मा, किंतु ये दुविधा उत्पन्न होती है। जैन दर्शन कहता है कि चेतना शरीर में स्थान घेरती है, किंतु शरीर तो स्वयं ही स्थान घेरे हुए है।
जब एक स्थान घेरने वाली वस्तु में दूसरा स्थान घेरने वाला तत्व कैसे रह सकता है? इसलिए जैन दार्शनिक कहते हैं कि चैतन्य आत्मा वैसे स्थान नहीं घेरती जैसे जड़ शरीर घेरता है। जिस प्रकार कमरे के हर भाग में फैलकर भी कमरे का कोई हिस्सा नहीं बनता दीपक, उसी तरह शरीर के हर भाग में रहकर भी जीव आत्मा शरीर का कोई भाग नहीं होती। जीव आत्मा का शरीर के बंधन में पड़ना क्या है? दूसरा सवाल आया था कि जीव आत्मा शरीर के बंधन में क्यों पड़ती है और कैसे पड़ती है। इस प्रश्न पर गहराई से विचार हुआ कि जीव आत्मा शरीर के बंधन में क्यों और कैसे आती है। इसी प्रश्न का उत्तर उनका मोक्ष सिद्धांत है। माना गया है कि पूर्व जन्म के कर्म फलों के कारण जीव आत्मा बंधन ग्रस्त होती है। कर्मों के अनुरूप ही उसे शरीर मिलता है। कर्मों के अनुसार ही कर्ण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं और उसके लिए कर्म अनुसार शरीर बनाते हैं। इसका विशेष व्याख्या मोक्ष के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम इस पर बात करते हैं कि प्रश्न उठता है कि जीव को कर्मों से संबंध हुआ ही क्यों? यह संबंध अनादि माना जाता है, क्योंकि जीव है तो कर्म होगा। यदि आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, सोच रहे, यह भी कर्म ही है। आप बैठे हैं, यह भी कर्म है। हम सब अपने चेतन अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं एवं आत्मा के अस्तित्व में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। आत्मा ना हो तो सुख दुख स्मृति संकल्प आदि का अनुभव कौन करेगा? चारवाक दर्शन के द्वारा शरीर से पृथक किसी चेतन आत्मा को स्वीकार किया गया है। इसके विरोध जैन ग्रंथ विशेष वस्यक भाष्य में स्वयं महावीर स्वामी इंद्रभूति से कहते हैं, हे इंद्रभूति, जीव आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान तुम्हें भी हो सकता है। इसके बारे में संदेह आदि से युक्त तुम्हारा ज्ञान ही जीव आत्मा है, जो स्वयं तुम्हारे अनुभव से सिद्ध होता है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अहम प्रत्यय जैसे मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा आदि में मैं की अनुभूति से जीव आत्मा का प्रत्यक्ष बोध हो सकता है। महावीर यह भी कहते हैं कि संदेह करने वाला ही अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यही बात पाश्चात्य जगत में आंगस्टाइन, कैंपालोनोला आदि ने कहा है। उपनिषदों में भी कहा गया है, विज्ञातारम अरे केन बीजानिया, जो सबको जानने वाला है, सब में है, उसे कौन जान सकता है? वह तो ज्ञाता होने के कारण सिद्ध ही है। वेदांत दर्शन भी आत्मा को स्वयं सिद्ध मानता है। अनुमान प्रमाण हमारा शरीर अनेकानेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि। शरीर ये क्रियाएं कदापि संपन्न नहीं कर पाता यदि उसका कोई चालक नहीं होता। आखिर मशीन का भी तो कोई न कोई चालक होता है, तभी तो वह चलती है। ठीक उसी तरह शरीर का ये चालक जीव आत्मा होती है, जिससे शरीर चलता है। जैन दर्शन में जीव के प्रकारों का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया गया है। यह माना गया है संभाविता अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान एवं अनंत सामर्थ्य से युक्त होते हुए पूर्व जन्मों के कर्म फल के कारण प्रत्येक जीव की चेतना का विकास एक समान नहीं हो सकता। इसी आधार पर जैन दर्शन में जीव के अनेक प्रकार बताए गए। सबसे पहले तो बद्ध और मुक्त, ये दो जीव होते हैं, बद्ध और मुक्त। मुक्त जीव ये अन्य जीवों से एकदम अलग होते हैं, क्योंकि अन्य जीवों के समान ये शरीर नहीं धारण करते। इनमें प्रकृति का लेस मात्र भी तत्व नहीं रहता। इनमें पवित्रता और असीम चेतना होती है। इन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्राप्त होता है। दूसरा बद्ध जीव, जीवन चक्र में घूमने वाले शरीर बद्ध जीव कहे गए हैं। अज्ञान के कारण स्वयं को प्रकृति के समान समझने वाले ये जीव मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं, स्थावर जीव और जंगम जीव। स्थावर जीव क्या है? स्थावर यानी कि स्थान पर स्थित रहने वाला जीव। ये इंद्रिय गोचर नहीं होने के होते, अर्थात हम इन्हें अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। ये स्वयं एक इंद्रिय अर्थात एक ही इंद्रिय रखने वाले होते हैं।
इनमें आत्मिक शक्ति का विकास बहुत ही कम होता है। इनके भी स्थान के अनुसार 5 प्रकार बताए गए: पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, अर्थात पृथ्वी जल आदि में रहने वाले जीव। अब जंगम जीव ये उद्देश्य पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ होते हैं। इंद्रियों की संख्या के आधार पर ये 5 प्रकार के बताए गए हैं: एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। इसमें केवल एक इंद्रिय युक्त रहता है, वो एक इंद्रिय होता है। स्पर्श और रसना, इन 2 इंद्रियों से युक्त जीवों में क्रमिक शंख जैसे जीव आते हैं जो द्विंद्रिय जीव होते हैं। स्पर्श, रसना और ग्रहण, इन 3 इंद्रियों से युक्त जीवों में चींटी, पतंगे जैसे जीव आते हैं जो त्रिंद्रिय जीव कहते हैं। चतुरिंद्रिय जीव स्पर्श, रसना, घ्राण और नेत्र, इन 4 इंद्रियों युक्त द्वारा जीवों में भ्रमर जैसे भ्रमर हो गया, मच्छर जैसे जीव इत्यादि आते हैं। पंचेंद्रिय जीव स्पर्श, रसना, घ्राण, नेत्र, श्रवण, इन 5 इंद्रियों से युक्त जीवों में मछली जैसे जलचर, हाथी जैसे थलचर और पक्षी जैसे नभचर प्राणी आते हैं। मनुष्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्राय सभी भारतीय दार्शनिकों ने जगत के मूल तत्व पर, अर्थात उस तत्व पर जिससे यह जड़ जगत समस्त जड़ शरीरों से बना है, इसी पर गहराई से विचार किया है। इस मूल तत्व को जहाँ सांख्यादि दार्शनिक प्रकृति प्रधान या जड़ परमाणु कहते हैं, वहाँ जैन दर्शन पुद्गल कहता है। इस तरह जैन दर्शन में पुद्गल जगत का मूल कारण है। पुद्गल शब्द का होता है पूर्यंती गलंती च, अर्थात जिसका संयोग और विभाजन होता है वह पुद्गल है। पुद्गल की विशेष अपने आप में विशेषता है। पुद्गल के विशेष में भी विशेषता के कारण पुद्गल कण जुड़कर आकार बनाने में सफल होते हैं और बड़े आकार को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है। अणु पुद्गल के लघुतम कण को, अर्थात जिसे कि और आगे न तोड़ा जा सके, अणु या परमाणु कहा गया है। ये 2 या 2 से अधिक अणुओं से जुड़कर बनने वाले पदार्थ को संघात कहते हैं। परमाणु अर्थात हीन एवं अनादि होते हैं। ये अति सूक्ष्म एवं निरपेक्ष परम सत्ता है। इसमें परस्पर आकर्षक शक्तियां होती हैं जिससे भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। भौतिक जगत में परिवर्तन अणुओं के विश्लेषण एवं संश्लेषण के कारण होते हैं। इन अणुओं को हम अपनी आंखों से ही देख नहीं सकते, किंतु स्कंदों को देख सकते हैं। पुद्गल के गुण क्या हैं? जैन दर्शन में पुद्गल के 4 गुण माने गए हैं: स्पर्श, स्वाद, गंध और रंग। एक गुण अणुओं को और संघातों दोनों में पाए जाते हैं। कहते हैं कि यूनानी परमाणुवादी दार्शनिक ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने परमाणुओं को गुणहीन माना है। जैन एवं यूनानी परमाणुवादियों में एक अंतर यह भी है कि यूनानी परमाणुवादी जहां परमाणुओं को सतत गतिशील बनाते हैं और वहीं जैनी परमाणुओं में गति और स्थिरता दोनों मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म और अधर्म होते हैं, कर्म होते हैं। सभी दर्शनों में हमने देखा उनके अपने अपने अलग अलग धर्म हैं। तो जैन दर्शन में धर्म और अधर्म क्या है? यहाँ धर्म और अधर्म का मतलब पुण्य व पाप के जनक लौकिक धर्म और अधर्म से नहीं है। यहाँ उन्हें क्रमशः गति और स्थिरता का विशेष कारण बताया गया है। इनका प्रत्यक्ष द्वारा तो अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, हाँ अनुमान द्वारा अवश्य होता है। जैसे मछली जल में तैरती है, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मछली जल में गति करती है। हालांकि उसकी यह गति उसकी अपनी शक्ति पर निर्भर करती है, किंतु जल ना हो तो उसकी वह शक्ति कोई काम की नहीं। जैसे जल मछली के तैरने में सहकारी होता है, उसी तरह संसार के समस्त जीवों और पुद्गल को गति देने में धर्म अस्तिकाय सहायक होता है। जगत में गति के साथ स्थिरता भी दिखाई देती है। यह स्थिरता जिस द्रव्य के कारण संभव है उसे जैन दर्शनों में अधर्म कहा।
जिस प्रकार थके हुए पथिक के ठहरने के लिए वृक्ष की छाया सहायक होती है, उसी प्रकार गतिशील पिंडों के रुकने में अधर्म सहायक होता है, किंतु यह सक्रिय रूप से किसी भी पिंड की गति में बाधा नहीं डालता। आकाश, आकाश वह अजीब अस्तिकाय है जो अनंत दिक् बिंदुओं से निर्मित है, किंतु ये दिक् बिंदु अगोचर रहते हैं, इसलिए हम आकाश को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। दिखता है किंतु प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। अनुमान के आधार पर ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। अनुमान यह है कि समस्त जीव अजीब तत्वों को अपने अस्तित्व के लिए स्थान का होना जरूरी है। यही स्थान आकाश है। जैन दर्शन में आकाश के दो प्रकार माने गए हैं, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश, जिसमें समस्त जीव एवं अजीव द्रव्य स्थान लेते हैं। यह हमारे सीमित विश्व का परिचायक है, लोकाकाश। जो लोकाकाश से परे द्रव्य रहित शुद्ध बाहरी आकाश है, वह अलोकाकाश होता है। सभी में मोक्ष और बंधन का कारण बनता है जीव, उसके कर्म। सभी दर्शनों के भांति जैन दर्शन भी मोक्ष समझता है और कहता है। जैन दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। यह कैवल्य क्या है, यह इसकी प्राप्ति के साधन क्या है, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले बंधन क्या है ये जानेंगे। क्योंकि आजादी तो जब ही होगी जब कोई बंधन हो, तभी तो हम खोलेंगे। यदि हमें यही न पता हो कि बंधन क्या है, तो फिर हम आजादी कैसे मानेंगे। जीवन में सर्वत्र दुख है, सर्वम दुखम। बौद्ध दर्शन के अनुसमान जैन दर्शन भी इसे एक सत्य बतलाता है। यह प्रश्न उठता है कि जीव के दुख का कारण क्या है। उत्तर में जैन दर्शन प्रमुख कारण शरीर बद्ध होना बतलाता है। इस तरह शरीर ही बंधन है जिससे छूटकर जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है, किंतु शरीर का त्याग करने के वाली प्रत्येक जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। सामान्यतया तो शरीर का त्याग करने के बाद जीवात्मा को दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। या जीवात्मा के ऐसे पुनर्जन्म में हिंदू और बौद्ध धर्मी विश्वास रखता है। या फिर मोक्ष की प्राप्ति हेतु शरीर के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त होना जरूरी है, किंतु यह संभव कैसे। इसे जानने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे कि जीवात्मा शरीर के बंधन में किस प्रकार आती है। बंधन का कारण कसाय होता है। कसाय जैन दर्शन के अनुसार बंधन अर्थात जीवात्मा के शरीर धारण के कारण उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। ये संस्कार उसके पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार निर्मित होते हैं, जो जीव के साथ शरीर नाश के बाद भी बने रहते हैं। जीव का अगला जन्म शरीर इन संस्कारों के अनुसार कर्म फल अनुसार ही निर्धारित होता है। जीव आत्मा को बार बार शरीर के बंधन में डालने वाले संस्कारों को जैन दर्शन में कसाई कहा गया है। इनमें मुख्यतः क्रोध, लोभ, मोह, गर्व आदि की कुप्रवृत्तियां आती हैं। ये चारों वस्तुतः जीव की तृष्णा है। ये कसाई पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और इस तरह जीव आत्मा का शरीर बनता है। कसाई का अर्थ है ऐसा चिपचिपा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ आसानी से चिपक जाए। जिस प्रकार गीले कपड़े में धूल के कण आसानी से चिपक जाते हैं, वैसे कसाय में पुद्गल कण आ चिपकते हैं। इस तरह बंधन का मुख्य कारण कसाय ही है। जैन दर्शन में कसाय की ओर पुद्गल का आना आश्रव यानी प्रभाव कहलाता है। मुख्य कारण तो समझ आ गए बंधन के, लोभ, मोह, क्रोध, किंतु क्या बंधन का नाश संभव है? क्योंकि बंधन में बंधना कई बार जानबूझ के बन जाता है, तो कई बार गलती से बन जाता है, किंतु क्या बंधन का नाश संभव है? यूं तो वेदांत दर्शन के समान जैन दर्शन मानता है कि जीव आत्मा स्वभावतः मुक्त है, पर संस्कारों के कारण वह बंधन ग्रस्त होती है। अब जब यह जान लिया गया कि बंधन का कारण पुद्गलों का जीव की ओर आकृष्ट होना, तब जैन दर्शन के लिए शरीर के बंधन के नाश का उपाय सरल हो जाता है।
इस हेतु जैन दर्शन में दो उपाय बताए गए हैं, संबर और निर्जरा। संबर क्या है? संबर का अर्थ है नए पुद्गलों का आश्रय बंद होना। ये नए पुद्गल कण भविष्य यानी पुनर्जन्म में शरीर बंधन के कारण बनते हैं। इन्हें रोकना अर्थात आश्रय का बंद होना अत्यंत आवश्यक है। निर्जरा, निर्जरा का अर्थ है जीव में पहले प्रविष्ट पुद्गलों का जीर्ण होना। यदि ये पुद्गल कर्ण जीर्ण नहीं हो गए होंगे तो मृत्यु के बाद भी जीवात्मा से चिपके रहेंगे। ऐसी स्थिति में भले ही संबर के कारण नए पुद्गल का कर्ण का आश्रय बंद हो जाए, पर जीवात्मा का पुनः नया जन्म धारण करना पड़ेगा, तो मोक्ष हेतु निर्जरा भी अत्यंत आवश्यक है। इस तरह देखते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हेतु संबर और निर्जरा दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। यह तो हुई सैद्धांतिक बात। मुख्य बात व्यवहारिक है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु वे साधन क्या है जिन्हें अपना कर्म संवर और निर्जरा को संभव बना सके। मोक्ष प्राप्ति के साधन जैन दर्शन में हेतु त्रिरत्न एवं पंच महाव्रत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। आगे हम दोनों की विवेचना करेंगे। त्रिरत्न क्या है? मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक भूमिका निभाने वाले त्रिरत्न अर्थात तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है जैन धर्म के उपदेष्टाओं के प्रति श्रद्धा, उनके वचनों की सत्यता पर विश्वास एवं श्रद्धा। किंतु यह श्रद्धा एवं विश्वास अंधविश्वास से बहुत दूर है। जैन विचारक यह नहीं कहते कि हमें अपने उपदेष्टाओं की बात को बिना सोच समझे मान लेना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विचार पूर्णता युक्ति युक्त होना चाहिए। जैसा कि दार्शनिक मणिभद्र लिखते हैं, न मेरा महावीर के प्रति कोई पक्षपात है और न कपिल या अन्य दार्शनिक के प्रति द्वेष ही है। मैं युक्ति संगत वचन को ही मानता हूँ, वह चाहे जिस किसी के भी हो। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन को त्रिरत्न में पहला स्थान दिया गया। वह इसलिए क्योंकि इसके अभाव में सम्यक ज्ञान संभव नहीं है और सम्यक ज्ञान के अभाव में सम्यक चरित्र संभव नहीं है। जैन विचारक कहते हैं जीव जिस प्रकार नीव प्रसाद का मूल आधार है और सुंदरता का जीवन सुख भोग पर, राजशक्ति विजय पर, सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर और शासन राजनीति पर आधारित है, उसी प्रकार यह सम्यक दर्शन मोक्ष का प्राथमिक कारण है। जैन दर्शन में पंच महाव्रत ये वो व्रत हैं जिनके पालन के बिना जीव कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति करना है तो ये पंच महाव्रत का पालन करना ही पड़ता है। पहला अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत नैतिक गुण है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है अवध, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा न करना। जैन दर्शन जीव की चेतना की सततता में विश्वास रखता है। वह मानता है कि प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में उच्चतम चेतना की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है, अतः हमें किसी भी प्राणी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा सत्य। सत्य मुख्यतः हमारे वचन की पवित्रता से संबंधित है। सत्य वचन का अर्थ है जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उसे उसी रूप में कहना। इस तरह सत्य में मिथ्या वचन का त्याग सम्मिलित है, किंतु सत्य को केवल इतना ही अर्थ नहीं है, सत्य वचन हितकारी प्रिय भी होना चाहिए। जैन दर्शन में सत्य के लिए सुनृत शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनृत जिसका अर्थ है सबका हितकारी, जो सबका प्रिय है। फिर सत्यव्रती, सत्य बोलने वाला सत्यव्रती कहलाता है, किंतु सत्यव्रती बनना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए मनुष्य को लोभ, डर और क्रोध से दूर रहना चाहिए। सत्यव्रती कई बार वाचाल हो जाता है, अन्य लोगों का उपहास करता है, किंतु सत्यव्रती को ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जैन दर्शन में 5 अत्याचारों के माध्यम से सत्यव्रती को सावधान किया गया है। ये 5 विचार क्या है? ये 5 अत्याचार भी है और विचार भी है। पहला, किसी की निंदा न करना। किसी को गुप्त, किसी की भी मतलब कोई बात पर्सनल बात बता दी, गुप्त गोपनीय बात बता दी,
उस पर किसी और के सामने प्रकाश न डालना, और किसी की निंदा न करना, किसी की गुप्त बात का प्रकाशन न करना, किसी के विश्वास को न हिलाना, किसी को मिथ्या उपदेश देना या फिर झूठी गवाही देना, किसी के विश्वास को तोड़ना इत्यादि बता के पंच महाव्रत के लिए जो आवश्यक है सत्यवृत्ति, और सत्यवृत्ति के लिए जो आवश्यक है वह ये 5 नियम या विचार जैन दर्शन में अत्यंत असत्य बंधनकारी माना गया है, जबकि असत्य मुक्त करने वाला तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु सत्य को व्रत के रूप में ग्रहण करना आवश्यक है। अहिंसा की बात कही तो अहिंसा का लाभ क्या है? अहिंसा के अनेक लाभ होते हैं। यह केवल अन्य जीवों को हिंसक द्वारा किए जाने वाले कष्टों से ही नहीं बचाती, कभी तो यह हिंसक के मन के लिए भी फायदेमंद होती है, यह उसे शुद्ध बनाती है। वास्तविकता हिंसा की भौतिक क्रिया मान से जुड़ी है। हिंसा का लापरवाही या उपेक्षा से प्राणियों को चोट या पीड़ा पहुंचाना, और यह सब घमंड, दुराग्रह, आसक्ति एवं घृणा जैसी प्रवृत्तियों के कारण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा का व्रत व्यक्ति को दुर्गुणों से छुटकारा दिला सकता है। अहिंसा का व्यापक अर्थ है, जैन दर्शन में अहिंसा का केवल निषेधात्मक अर्थ हिंसा न करना ही लिया गया है। यहाँ अहिंसा के केवल शाब्दिक अर्थ पर जोर नहीं है। यहाँ अहिंसा का अर्थ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने के अतिरिक्त मानसिक चोट भी नहीं पहुंचाना होता है। अहिंसक होने का तात्पर्य मन, वचन और कर्म से अहिंसक होना। इसके अतिरिक्त यहाँ अहिंसा का विधेयात्मक अर्थ भी लिया गया है, वह है जीव मात्र के लिए प्राणी मात्र पर दया की भावना रखना, छोटा हो या बड़ा, किंतु सभी के प्रति दया रखना। हिंसा के प्रकार कितने होते हैं? जैन धर्म में हिंसा 2 प्रकार की बताई गई, जैसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अनजाने में हुई हिंसा द्रव्य हिंसा है, जबकि जानबूझकर की गई हिंसा भाव हिंसा है। पहले हिंसा का पाप नहीं लगता क्योंकि वह अनजाने में हुई, जबकि दूसरी हिंसा पाप का फल देती है, वह जानबूझकर की गई हिंसा है। एक अन्य दृष्टि से हिंसा के 3 प्रकार होते हैं: कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। कृत हिंसा क्या है? जो मनुष्य स्वयं करता है। कारित हिंसा जो मनुष्य दूसरों से करवाता है। अनुमोदित हिंसा वह दूसरों द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुमोदन करना, अर्थात उसे उचित ठहराना, यानी झूठी गवाही देना। इस तरह अहिंसा के प्रकार जैन दर्शन में गृहस्थ और सन्यासी के लिए अहिंसा व्रत के अलग अलग विधान हैं। वास्तविकता दोनों में अंतर यह है कि सन्यासी को कठोरता पूर्वक अहिंसा व्रत का पालन करना होता है, जबकि गृहस्थ को कुछ छूट है। जैसे गृहस्थ जल रूप, अग्नि और वायु रूप, वनस्पति रूप की हिंसा से नहीं बच सकता। इसके लिए कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन करना आवश्यक नहीं होता। बताते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन का अर्थ है समस्त वासनाओं का परित्याग करना। इसके पालन से समस्त इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, जिससे जीव आसक्ति, मोह आदि प्रवृत्तियों से बचता है। कहते हैं ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में एक व्रत के रूप में श्री महावीर स्वामी ने ही सम्मिलित किया था। पार्श्वनाथ ने केवल 4 व्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह पर ही जोर दिया। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह व्रत का अर्थ है किसी भी वस्तु पर आसक्त होकर उसके अनावश्यक संग्रह का त्याग। यह व्रत हमारी आसक्ति एवं लोभ को रोकता है। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ, परिग्रह शब्द का अर्थ है अनादि का संग्रह करना, अर्थात अपरिग्रह अर्थात परिग्रह का विपरीत अर्थ हुआ धनादि का संग्रह न करना। कहते कि महावीर स्वामी ने अपरिग्रह पर अत्यंत बल दिया था,
इसी कारण उन्होंने वस्त्र तक के त्याग की बात कही थी। इसीलिए वस्त्रों को पहनना, उन्हें रखना भी तो संग्रह है। जैन धर्म में वस्त्र का त्याग करने वाले दिगंबर मुनि कहलाते हैं। जो मुनि वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं, किंतु उनके लिए भी अपरिग्रह व्रत आदर्श होता है। जैन मुनि अपरिग्रह व्रत के लिए निश्चित ही सत्यवत होते हैं। परिग्रह से हानि क्या होती है? परिग्रह की लालसा अर्थात अधिकाधिक संग्रह करने का लोभ मनुष्य जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में अव्यवस्थित रहने में बाधक होता है। बाहरी जगत की समस्त वस्तुएं अजीब तत्व हैं। इनसे मोह रखकर जीव अधिकारिक बंधन ग्रस्त तो होगा ही होगा। नियम अनुसार मुनि जरराज कहते हैं, हे भव्य जीव, भव भीरुता परिग्रह विस्तार को छोड़ो और निरूपम सुख के आभास की प्राप्ति हेतु निज आत्मा में अविचल सुखाकर तथा सांसारिक लोगों को दुर्लभ ऐसी गति करो। 10 धर्म बतलाए। पंच महाव्रतों के अलावा जैन दर्शन में 10 धर्मों के पालन पर भी जोर दिया गया है। क्षमा, मार्दव, कोमलता, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अंकिचन्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि बताए। इसका अतिरिक्त पुण्य कर्म है, यथा भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, गरीब को वस्त्र देना, साधुओं को आराम देना आदि भी धर्म बतलाए गए। पाप कर्म यथा किसी को दुख पहुंचाना, क्रोध, अभिमान, छल, कलह, मिथ्या वचन, निंदा, किसी के विरुद्ध प्रचार करना, दूसरों का अपशब्द कहना अधर्म है। इस तरह हम देखते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न, पंच महाव्रत एवं 10 धर्म के पालन से जीव के बंधन का नाश हो जाता है। उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं तथा उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह जीव मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति करता है। मोक्ष की अवस्था होती है जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वभावतः 4 पूर्णताओं से युक्त होती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत आनंद और शांति। किंतु अपने कर्मों के कारण उसकी यह पूर्णताएं दब जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी पूर्णताओं को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह भी उसके अपने कर्मों के फल स्वरूप संभव हो पाता है। इस तरह समस्त दुखों से विनिर्मुक्त होकर वह अनंत सुख की प्राप्ति करती है। इस अवस्था में उसका शरीर से तो वियोग होता ही है, किंतु सत्ता से वियोग नहीं हो सकता, अर्थात उसकी सत्ता बनी रहती है। वह संसार से ऊपर उठकर सिद्धशीला में अनंत काल तक निवास करता है। दर्शन शास्त्र में ईश्वरीय संबंधी विचार भी आते हैं। सामान्यतया भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शनों की कोटि में चार्वाक और बौद्ध दर्शन के साथ जैन दर्शन को भी रखा जाता है, किंतु अनेक विद्वान और जैन दर्शन को नास्तिक कहे जाने का विरोध करते हैं। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का विभाजन वेदों को लेकर किया गया। जिन्होंने वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार की वे आस्तिक, और जिन्होंने अस्वीकार की वह नास्तिक कहे गए। जैन दर्शन इस अर्थ में अवश्य नास्तिक है, किंतु विद्वानों का मत है कि वेदों को लेकर इस तरह आस्तिक का नास्तिक निर्धारण करना युक्त नहीं है। जैनियों और बौद्धों के अपने धर्म ग्रंथ हैं जिनकी प्रमाणिकता वे स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार करते हैं, जहां तक जनसाधारण में प्रचलित नास्तिक शब्द है वह अनीश्वरवाद का घोतक है, अर्थात नास्तिक वह है जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। इस अर्थ में भी हम जैन दर्शन को पूर्णतः नास्तिक नहीं कह सकते। ये सत्य है कि वह किसी ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं रखता जो अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कर्म फलदाता या अंतर्यामी, सृष्टि के रचयिता इत्यादि, पालनकर्ता आदि, किंतु वह ईश्वर तत्व को अस्वीकार नहीं करता। इसलिए हम उसे पूर्णतः अनीश्वरवादी नहीं कह सकते। जैन दर्शन मानता कि ईश्वर तत्व उन सब मुक्त आत्माओं में है जिन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न से मुक्ति की प्राप्ति की है। ये मुक्त आत्माएं तीर्थकर होती हैं जो संसार सागर से पार उतरने का तीर्थ अन्य जीवात्माओं के समक्ष
प्रस्तुत करती हैं। ऐसे मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायक सिद्ध पुरुषों के ईश्वर तत्व की जैन धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं और उन्हें बकायदा मंदिरों में प्रतिष्ठापित भी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म को नास्तिक का अनीश्वरवादी कहना युक्ति युक्त नहीं है। हाँ, ईश्वर के प्रति अस्तित्व का भी अवश्य खंडन करते हैं। इसके लिए उनके अपने तर्क आगे हम इन्हीं पर बात करेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व के खंडन हेतु क्या तर्क रखते हैं। ये प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा ईश्वर असिद्ध करते हैं। ये जैन दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर न तो प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध होता है न अनुमान से। ईश्वर किसी को प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। सामान्यतः ईश्वरवादी अनुमान द्वारा ही ईश्वर की सिद्धि करते हैं, किंतु सभी अनुमान संदोष हैं। ईश्वरवादी अनुमान से कहते हैं कि प्रत्येक निर्मित वस्तु निर्माता की अपेक्षा करती है। सृष्टि भी एक निर्मित वस्तु है। इसका निर्माता कोई अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति से युक्त, मरणशील, जीव नहीं हो सकता। इसका निर्माता तो स्वयं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि अनंत परमेश्वर भी हो सकता है। यदि सृष्टि का कोई निर्माता माना जाए तो निर्माता का भी कोई निर्माता मानना चाहिए। कोई भी निर्माता हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त होता है। क्या ईश्वर भी ऐसा ही है? यदि है तब तो वह नश्वर होगा। यदि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया तो इस निर्माण के पूर्व वह कहाँ था? यदि वह दिक् में नहीं था तो उसने सृष्टि का निर्माण कहाँ किया? ईश्वर सृष्टि का निर्माण अनादि जड़ परमाणुओं की सहायता से करता है, ऐसा कुछ ईश्वरवादी जैसे न्याय वैशेषिक दार्शनिक मानते हैं। किंतु जड़ परमाणुओं को अनादि मानने के बजाय विश्व कोई अनादि क्यों नहीं माना जा सकता है? तब किसी सृष्टिकर्ता की क्या आवश्यकता है? जैन आचार्य जिनसेन पूछते हैं, क्या ईश्वर स्वतः पूर्ण है? यदि है तो उसे इस विश्व का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि नहीं है तो एक साधारण कुमार के समान वह इस कार्य के अयोग्य होगा, क्योंकि स्वीकृत परिकल्पना के अनुसार एक परिपूर्ण सत्ता ही यह कार्य कर सकती है। जैन विचारक यह भी पूछते हैं कि यदि पदार्थों को ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करना अनिवार्य होता है, तब पदार्थों के विशिष्ट गुण संपन्न होने की क्या आवश्यकता? यदि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है, तब जल जलाने और अग्नि ठंडक पहुंचाने का काम भी कर सकती है, किंतु ऐसा होता नहीं। ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है तो वह उन चीजों को क्यों नहीं बनाता जिन्हें हम बनाते हैं, जैसे बर्तन, घर इत्यादि। ईश्वर को नित्य मुक्त कहना भी गलत है, क्योंकि मुक्त तो वह होता है जो बंधन में रहता है। जो बंधन में पड़ता ही नहीं वह नित्य मुक्त कैसे कहा जा सकता है? ईश्वर संबंधी विचारों की आलोचना भी है। जैन दर्शन ईश्वर को न सृष्टि निर्माण के लिए, न पालन संहार के लिए और न समुचित कर्म फल देने के लिए आवश्यक मानता है। इस आधार पर ईश्वर की सिद्धि करने वालों का वह जोरदार खंडन करता है और इस तरह बौद्धिक स्तर पर वह अनीश्वरवादी बने रहता है। किंतु जैन दार्शनिक अंततः मानव हृदय की श्रद्धा और भक्ति की उपेक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने सिद्धों और अहर्तों को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। सच तो यह है कि मानव का अंतर मन कहीं न कहीं पूर्णता की कल्पना कर वहां सहारा अवश्य होता है। फिर भी वह जैन दर्शन की वैशिष्ट्य तो यह है, वह ईश्वरीय कृपा के स्थान पर पुरुषार्थ को महत्व देता है। जैन दर्शन आत्मा को अनंत शक्ति से युक्त मानकर मनुष्य को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करता है। इस तरह अनंत भाव से जैन दर्शन कुछ सत्य कुछ असत्य मानता है। यह सभी का व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत विचार है कि वह क्या मानता है और क्या नहीं मानता है। एक तरफ जहां जैन दर्शन ये सूर्य सत्ता को नकारता है,
अब अकारण अविश्वास उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी तरफ वह ईश्वरीय सत्ता को मानता भी है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो करने वाला अवश्य होता है। यदि कोई कार्य करने वाला नहीं है तो कार्य हो कैसे रहा है? सवाल अपने आप में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म और जैन दर्शन, इन दोनों में भी काफी मतभेद और काफी अंतर है। क्योंकि जैन दर्शन अपने दर्शन शास्त्र की तरह जो दिखाना चाहता है, जो देखने वाले होते हैं, जितना देखेंगे वह दर्शन में ही है। इस तरह जैन दर्शन में मोक्ष और बंधन, मोक्ष प्राप्ति के साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इस तरह इत्यादि जीव तत्व और आत्मा का संबंध, और आत्मा संबंध में कैसे बनती है, व्यक्ति के शरीर से इसका क्या संबंध होता है, सब हमने समझा जाना। आगे भी चर्चा करेंगे जैन दर्शन को उपरांत। अब बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। ये भी भारतीय दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है, बौद्ध दर्शन। जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे, इसके परिचय पर, इसके उद्देश्यों पर, और इसके भी विचार, इसके भी खंडनीय, जो भी इसके सत्य असत्य, सही गलत पर विशेष ध्यान देंगे।